नमस्कार दोस्तों, आज के ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बेहद महत्वपूर्ण सेगमेंट अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉर्मली हम लोगों को बहुत टफ लगता है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन रियलिटी में जब हम इसको समझेंगे तो बेहद सिंपल टॉपिक है। आज प्रारंभ सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे दोस्तों। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। एक शब्द इसमें आया दोस्तों, आर्थिक गतिविधियाँ। तो आर्थिक गतिविधियाँ आप किसे कहेंगे? ऐसी समस्त गतिविधियाँ जिसमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, उसे ही हम आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। और सरल शब्दों में आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत 3 मुख्य गतिविधियाँ शामिल हैं: उत्पादन, वितरण और उपभोग। इन तीनों गतिविधियों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं और इसी को हम अर्थशास्त्र कह देते हैं। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। अभी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, अब इकोनॉमी, व्हाट इज द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है। दोस्तों, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाएं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दोनों टर्म्स क्लियर हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। और अर्थव्यवस्था, जब किसी देश को उसकी आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में हम परिभाषित करते हैं तो इसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमी। प्रारंभ कहाँ से होता है? क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि कहाँ से अर्थशास्त्र का शुरुआत मानी जाती है, किसने इसका अध्ययन करना प्रारंभ किया, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रारंभ में जब अर्थशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ तो उस समय अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता नहीं थी, इसको अलग कोई महत्व नहीं देता था। इसको फिलॉसफी, वेरी इंपॉर्टेंट, फिलॉसफी की एक ब्रांच के रूप में पढ़ा जाता था। लेकिन बाद में आने वाले सालों में एडम स्मिथ वह व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने इसको एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। 1776 में इन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसको एक पुस्तक का रूप दिया, एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया। और इसीलिए एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह देते हैं। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी किताब 1776 में पब्लिश हुई। इस किताब में आर्थिक क्रियाओं को एक जगह एकत्रित करने का सबसे पहला प्रयास किया गया। सबसे पहले अर्थशास्त्र को एक अलग ब्रांच के रूप में, अलग विषय के रूप में महत्व दिया गया और अर्थशास्त्र को सब्जेक्ट ऑफ मनी कहा गया। इसी सब कारणों से एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक्स इकोनॉमिक्स की चीज़ें जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो मेनली अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहला समझिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोस्तों,
इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन या लाभ के साधनों पर व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व ही प्रभावी होता है। सरकारी नियंत्रण या सरकारी हस्तक्षेप इस तरह की अर्थव्यवस्था में ना के बराबर होता है। एग्जाम्पल, अमेरिका में इस तरह की इकोनॉमी पाई जाती है, कनाडा है, जापान है, बहुत से कंट्रीज़ हैं। मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश जो हैं, उनमें इसी तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नंबर सेकंड, समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सोशियोलॉजिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, उत्पादन या लाभ के साधनों पर किसी व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर संपूर्ण समाज या समूह का स्वामित्व होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं मोस्टली सामाजिक या कल्याणकारी हित में काम करती हैं, और रूस, चीन ऐसे देश हैं जहां पर यह अर्थव्यवस्था प्रेजेंट में है। दोस्तों, फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट इकोनॉमिक्स यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, किसको इसका जनक माना जाता है? एक नाम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत पूछा जाता है, कार्ल मार्क्स। जर्मनी के जो फिलोसोफर और समाज सुधारक रहे, उन्होंने सबसे पहले ये शब्द दिया, समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इनके दास कैपिटल बहुत फेमस किताब है, और भी बहुत सी इनकी बुक्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो बेसिक इकोनॉमी में अगला टॉपिक आता है, अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में कितने उत्पादन क्षेत्र थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मेनली मुख्यतः 3 उत्पादन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के माने जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, इसमें सबसे मुख्य योगदान कृषि का माना जाता है, लेकिन कृषि के साथ साथ वानिकी एवं लकड़ी उत्पादन, मत्स्य पालन, खनन या उत्खनन की क्रियाएं, पशुपालन, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के प्रमुख अंग होते हैं। दूसरा भाग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। इसको मेनली हम विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र कह देते हैं। इसमें क्या क्या आता है, विनिर्माण यानी कि उद्योगों की स्थापना, फैक्ट्रीज का बनना, उनका गठन, उनका संरचना, निर्माण में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि भवन निर्माण के जितने भी कार्य होते हैं सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जल, बिजली, गैस आदि औद्योगिक क्रियाएं भी द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। तीसरा टर्शियरी सेक्टर कहते हैं इसको। इसमें सेवाएं, सेवा से मीन्स सर्विसेज, नौकरियां आती हैं दोस्तों। जितनी भी नौकरियां हम जानते हैं, चाहे वो बैंक की हो, बीमा हो, परिवहन, संचार, रेलवे, शिक्षा, सारी नौकरियां, सारी जॉब्स उत्पादन के तृतीय क्षेत्र से रिलेटेड है। हाल के कुछ वर्षों में दोस्तों 2 और क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एंटर करते हैं, इनके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। चतुर्थ क्षेत्र, 4th सेक्टर। इसमें दोस्तों ऐसे लोग आते हैं या ऐसे सेक्टर हैं ये जहाँ स्पेशली किसी नॉलेज विशेष से रिलेटेड लोग हों। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, कंप्यूटर प्रोग्रामर एटसेट्रा लोग चतुर्थ क्षेत्र में काम करते हैं इकोनॉमिक्स के। और 5वां है दोस्तों, इसमें अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट लोग शामिल होते हैं, जैसे वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं आदि। तो ये अर्थव्यवस्था के कुल 5 क्षेत्र जो उत्पादन से रिलेटेड होते हैं।
तीन मुख्य होते हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था में दो और मान लिए जाते हैं, जिसमें से एक चतुर्थ है और दूसरा पंचम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था के दो प्रकार हमने अभी पढ़े थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये नंबर तीसरी है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, उत्पादन या लाभ के साधनों पर निजी स्वामित्व भी रहता है और सामाजिक स्वामित्व भी रहता है। अर्थात कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो निजी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो सामाजिक या सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम कह देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों तीन तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उत्पादन के क्षेत्र 5 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। और इनकी क्या स्पेशलिटी है अभी आपने समझा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, उनको भी देख लेते हैं यहीं पर। सबसे पहले अर्थव्यवस्था को मुख्यतः दो और भागों में भी हम बांटते हैं, जो अक्सर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं लोगों से, या जिन लोगों का इकोनॉमिक्स पे से रहा होगा वो जानते होंगे निश्चित तौर पर। तो वो दो प्रकार कौन से हैं, सबसे पहला है समष्टि अर्थव्यवस्था और दूसरा है व्यष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था को हम कह देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान से समझिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और व्यष्टि अर्थव्यवस्था को कह देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो समझिए ध्यान से, जब हम किसी बड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, मैक्रो में जब हम किसी बड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। समष्टि की हिंदी में आप कह सकते हैं संपूर्ण या बड़ा। तो जब हम किसी संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को या किसी बड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को अध्ययन करते हैं तो कह देते हैं समष्टि। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था है, ऑल ओवर वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को हम स्टडी कर रहे हैं, या किसी स्टेट स्पेशली की इकोनॉमी को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को हम समष्टि में रखेंगे। दूसरा होता है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो आप शब्द समझते हैं, माइक्रो माने होता है छोटा, सूक्ष्म, यानी कि जब किसी छोटे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम करते हैं तो उसको हम कह देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हम अपने घर के रोज़मर्रा के खर्चों का स्टडी करते हैं, अपने परिवार के इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, किसी स्पेशली किसी कंपनी की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो दोस्तों वो छोटा क्षेत्र माना जाता है, सूक्ष्म है, स्पेशली छोटे क्षेत्र से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कह देते हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। इसके अलावा दो तरह की और अर्थव्यवस्थाएं हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें विश्व के किसी भी देश से आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध ना हो, बिल्कुल ओपन हो, कोई भी देश किसी भी देश में जाकर आयात और निर्यात जैसी क्रियाएं कर सकता है, इसको हम कह देते हैं ओपन। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत आदि में इसी तरह की इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। दूसरी दोस्तों है क्लोज्ड इकोनॉमी, जस्ट इसके अपोजिट, बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि जहाँ पर आयात और निर्यात अन्य देशों से शून्य हो, यानी कि वहाँ पर कोई भी दूसरे देश आकर अपनी मर्जी से न तो आयात कर सकते हैं और न निर्यात कर सकते हैं। इस तरह की इकोनॉमी को हम कह देते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और आजकल प्रेजेंट में उत्तर कोरिया में इसी तरह की इकोनॉमी हम देख पाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक्स नॉलेज इकोनॉमिक्स की आपने देखी। सबसे पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? मानव की आर्थिक क्रियाओं
का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब किसी देश में ये हम समस्त आर्थिक क्रियाओं को परिभाषित करते हैं तो उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी किताब है। 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप पे चलती है, प्राइवेट तरह से आप समझ सकते हैं इसको, प्राइवेट होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां लाभ के साधनों पर सरकार या संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां पर लाभ के साधनों पर निजी के साथ साथ सरकारी नियंत्रण भी होता है। इसके बाद समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो बड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कह देते हैं और माइक्रो किसी छोटे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के अध्ययन करने को कह देता है। ओपन इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी बंद होती है, आयात निर्यात आप किसी दूसरे देश से नहीं कर सकते हैं, क्लोज्ड कहते हैं इसको। और इसके बाद दोस्तों अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्र, पांच होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है पूरा का पूरा। द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण होता है, उद्योगों से रिलेटेड होता है पूरा पूरा। तृतीयक क्षेत्र सेवाएं या नौकरियों से रिलेटेड है। चतुर्थ क्षेत्र स्पेशली नॉलेज से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सांख्यिकी, कंप्यूटर प्रोग्रामर इसमें आते हैं। पांचवा क्षेत्र अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ जो होते हैं, जिन्होंने किसी एक अपने क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन किया है, वो होते हैं। इनमें वैज्ञानिक और रिसर्चर होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक्स इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी आपने समझी। इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके नोट्स भी बना लीजिए, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, जीएस का पोर्शन हो चाहे डीएलएड का आपका एग्ज़ाम हो। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।